है, 7 सशक्त करती है। बहुत ही सही कहा है किसी ने, अ मोमेंट ऑफ साइलेंस तो ईज पहले के दिन का, महीने का, साल का, दशक का कोई भी बोझ है हल्का होते चला जाता है। अगर आप शारीरिक बीमारी से पीड़ित हैं, मन अस्त व्यस्त रहता है, संबंधों में टकराव है, जॉब, कैरियर, कहीं भी अगर कुछ भी सही नहीं चल रहा है, यू नीड टू बी हील्ड। तो हील समस्याओं का समाधान हमारे अंतर जगत से जुड़ा हुआ है। कोई भी इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए एकांतवास के ये लम्हे तो रिजॉल्व, और सबसे लास्ट में आता है टू एम्पावर। अगर आप आंतरिक जगत को सशक्त नहीं करेंगे तो बाहरी परिस्थितियां जैसे ही चुनौतीपूर्ण होती हैं, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। लेकिन एकांतवास के ये वो लम्हे हैं, ये वो क्षण हैं जहां हम अंतर जगत से जुड़ते हैं, उस मैं से जुड़ते हैं जो मैं हूं। मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, पवित्र हूं, सुखी हूं, प्रेम का स्वरूप हूं मैं, शक्ति का स्वरूप और आनंद का भी स्वरूप मैं ही हूं। पूरा ध्यान दोनों ही नासिकाओं के बीच में ले, दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। रिलैक्स फोरहेड, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का चेहरा, एब्सोल्युटली रिलैक्सिंग शरीर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सीधा रखें, स्थिर और शिथिल। भ्रुकुटी के मध्य में अपने उस स्वरूप को देखें, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ बिंदु, दिव्य सितारा, टिमटिमाती हुई मणि, कॉन्शियंट बीइंग ऑफ लाइट। आप जुड़ चुके हैं अपने आप से इस वक्त। When we are connected to the real self, सुनो तो आगे उसको लाइव आ रहा है। बहुत ही जल्दी हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को उस परम शक्ति से, उस अलमाइटी अथॉरिटी से, गुणों के सागर, शक्ति के सागर, पवित्रता के सागर, जिसको हम परमपिता परमात्मा, नूर इलाही, एक ओंकार, जुड़ जाते हैं उस परम शक्ति से जिसका भी रूप बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु, एक ऐसा पावर हाउस जिसके साथ कनेक्ट होते ही हमारी आत्मा की डिस्चार्ज बैटरी चार्ज होने लगती है। जैसे मोबाइल की बैटरी जब कम होती है या पूरी तरह डिस्चार्ज है, जैसे हम कनेक्ट करते हैं पावर हाउस से, स्टार्ट गेटिंग चार्ज। वही एकांतवास के लम्हों में अपने आप से जुड़कर उस स्रोत से जुड़ते हैं
हाँ नजर आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। आवाज तो नहीं आ रही है। हो गए हैं, अभी आते ही होंगे, वेट करें। ओम शांति भाई जी। We are going to repeat it for 3 times. Slow breathe in. रिलैक्स। सभी धीमे से आंखें खोलें। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एक ऐसा टूल जो कि हाथों के उंगलियों के टिप्स में होता है। आ रहा है आवाज आ रही है, अभी आ रही है। ये आपके उंगलियों के टिप्स में होता है। ये आई एम सॉरी, मैं आंखें बंद करके सब मेडिटेशन करवा रहा था आपको और मुझे ध्यान ही नहीं कि मैं अनम्यूट नहीं किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले ईएफटी की जो टेक्निक है, जो विधि है, उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1, बताइए मुझे क्या होती है? नंबर 1, आइडेंटिफाई द इश्यू। आप किसके लिए ईएफटी करने जा रहे हैं? आप किसके लिए ईएफटी करने जा रहे हैं? इश्यू को ढूंढो। इश्यू मतलब मैं किस बात को लेकर नाराज हूं, परेशान हूं, चिंतित हूं, भयभीत हूं, उदास हूं, मेरे घुटनों में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, मैं किस बात के लिए व्याकुल हूं, बेचैन हूं, डिप्रेस्ड हूं, आई एम फीलिंग एंग्शियस। समझ आया सभी को? व्हाट यू हैव टू डिसाइड इशू, कि मुझे जिंदगी में इस वक्त क्या तकलीफ है जिसके मैं निदान पाना चाहती हूँ ईएफटी के द्वारा। तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई द इशू, कि आप अपनी जिंदगी की जिस भी एरिया की तकलीफ है उसको आप सिलेक्ट करो। राइट? अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करना होता है? पहले कौन बताएगा मुझे? व्हाट यू डू आफ्टर दैट?
यस, उसके बाद क्या करते हैं, आपको अपनी लेवल को चेक करना है, लेवल को चेक करना है। जब तक आप लेवल को चेक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। यू हैव टू डिसाइड योर सब्जेक्टिव स्ट्रेस ऑफ डिस्ट्रेस। कितनी पीड़ा है घुटनों की, कितना पीड़ा है कमर की, कितनी पीड़ा है आंखों की, रात को नींद नहीं आती है, आई गॉट पैनिक अटैक्स। 10 मतलब इट इज वर्स्ट पॉसिबल। 8 मतलब बहुत 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 पीड़ा है मुझे। 6 मतलब आई हैव द ट्रबल, मुझे पीड़ा है। 4 मतलब थोड़ी बहुत, 2 मतलब नहीं के बराबर, और फिर 0। राइट, पहली स्टेज है ईएफटी की, आइडेंटिफाई द इश्यू। राइट, किस बात के लिए हम दिन से 3 से 5 बार ईएफटी कर सकते हैं, अलग अलग विषयों पर कर सकते हैं, एक ही इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमको चेक करना है कि 10 में से मेरी लेवल उस इश्यू की, उस प्रॉब्लम की, उस समस्या की कितनी है। राइट, उसके बाद क्या करना है मुझे बताइए। सबसे पहले हाउ डू स्टार्ट विद ईएफटी, कौन बोलेगा? यस लीना, कैन यू टेल मी प्लीज? यस, उसके ओम शांति, उसके बाद हमें उस इश्यू से लेके हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम चांटिंग करना है। और How? उस प्रॉब्लम How you start? How you go about it? कराटे चॉपिंग पॉइंट में हम टैपिंग करके 3 बार इशू को बोलेंगे। सपोज मेरे पेट में दर्द है, बहुत सीवियर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। वेरी राइट। वहां पर हम ईएफटी में, ईएफटी का जब स्टार्ट करते हैं कराटे चॉप पॉइंट पे 3 बार, इसको साइकोलॉजिकल रिवर्सल बोलते हैं। साइकोलॉजिकल रिवर्सल, इसमें आगे समझाऊंगा इसको। तो वहां पर अभी एक चीज को आपको और ऐड करना पड़ेगा लीना बहन, कि आपको है ना जो भी इश्यू है उसके साथ जो ईएफटी का जो एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इश्यू है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मतलब कराटे चॉप पॉइंट का जो स्टेटमेंट है ना, वो क्या होता है, इश्यू प्लस एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट, दोनों को मिलाकर बनता है स्टेटमेंट फॉर द कराटे चॉप पॉइंट, जो हमको 3 बार टैपिंग करना होता है बोल के कंटिन्यूअसली। राइट, इज दैट क्लियर टू यू? यस ममता बहन, क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया जी, हो गया। फिर आप है ना क्या करते हैं, 8वें पॉइंट पर टैपिंग करते हैं नेगेटिवली, नेगेटिव टैपिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, व्हाट इज द 4th स्टेज? आपने 1 राउंड टैप किया, 2 राउंड किया, कभी 3 राउंड किया, उसके बाद क्या करते हैं? लंबी गहरी स्टेज नंबर 4, लंबी गहरी सांस लेके उसको बाहर फेंकते हैं। करेक्ट। और फिर क्या चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? मेरा कितना नेगेटिविटी बाहर निकली। मतलब मेरा जो इश्यू था ना पहले कितना था, टैपिंग करने के बाद उस जो लेवल है सफरिंग की, वो बड़ी है, घटी है या सेम है। राइट, उसके बाद हम और आगे जाते हैं। अगर कुछ कम हुई तो यहाँ पे स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, ये मेरे घुटनों का कम होता हुआ दर्द। राइट, हाँ भाई, ये कंचन बहन ने लिखा है कि पानी जो है ना आपको ईएफटी करने के पहले ही पीना है, क्योंकि ये प्रोसीजर आपको डिहाइड्रेट करती है। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहोगे तो ईएफटी हो सकता है काम न करे, तो पानी लगातार इसके बीच में पीना होता है। दैट इज द वेरी इम्पोर्टेंट इसकी जो चीज है। लेकिन यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कितने स्टेजेस में ईएफटी पूरी की जाती है। पहला स्टेज आइडेंटिफाई द इश्यू, 3 बार कराटे चॉप पॉइंट एक्शन स्टेट के साथ में टैपिंग करते हुए कहो नहीं। उसके बाद में सेकंड नंबर में आपके लेवल को चेक करो, फिर स्टेटमेंट यहाँ 3 बार कहो, फिर पूरा नेगेटिव को 3 राउंड करो, लंबी गहरी सांस लो, मुंह से सांस को बाहर छोड़ो और फिर वापस चेक करो। क्या चेक करना है, आपके अंदर कौन सी बात आपको याद आ रही है, आपके अंदर कौन सा इमोशन उठ रहा है, या फिर तीसरी बात आपके शरीर में फिजिकल सेंसेशंस कौन से आ रहे हैं। 3 बातें चेक करनी होती है। आपके अंदर उस बात को लेकर भय का इमोशन, दुख का इमोशन, नाराजगी का इमोशन, चिंता का इमोशन, या फिर गिल्ट फीलिंग का इमोशन, शेम, बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं। राइट, या फिर कौन सी बात आपको याद आ रही है, व्हाट इज कमिंग अप। आप जैसे टैपिंग करते हैं तो उसके सरफेस में कोर इश्यू है,
कोर इश्यू ऊपर ऊपर नहीं होता है, हम धीरे धीरे कोर इश्यू की तरफ और मैं आपको समझाते चलूंगा। तो चौथी स्टेज क्या है, अब वापस लेवल को चेक करो और फिर देखो आगे कैसे काम करोगे। तो आपको क्या चेक करना है कि मुझे कौन सी बात याद आ रही है, मेरे अंदर कौन सा इमोशन एक्टिवेट हो रहा है, या फिर तीसरी बात जो है मेरे शरीर में कौन से फिजिकल सेंसेशंस आ रहे हैं। समझ आई सभी को बातें? इज दैट क्लियर टू यू? जी यस प्लीज। यस यस यस। और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, फिर हम कोई भी इशू हमने लिया है, राइट, अगर लेवल बढ़ रही है, अगर लेवल बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होता है कि और कोई भी इशू रिलेटेड मेरे साथ है उसका, राइट। पति आपको मारता है, आपने टैपिंग करना चालू किया, अब लेवल बढ़ रही है, राइट, उससे ज्यादा लेवल बढ़ रही है, मतलब कि आपका पति को लेकर मार खाने के सिवाय और भी कोई बात है जिसका इमोशन है, दुख का, भय का, चिंता का, नाराजगी का या गिल्ट फीलिंग का, इट इज कमिंग अप, राइट। तो हम फिर जो है कराटे चॉप पॉइंट पर या तो हम इशू के किसी एस्पेक्ट को लेते हैं, या तो फिर जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना कि गर्दन का दर्द 22 साल से उतर नहीं रहा था, ग्लोबल इशू टैप किया, मेरे गर्दन पिछले साल से 22 साल से दर्द है, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, टैपिंग किया, दर्द के लेवल जो है निग्लिजिबली नीचे आई। फिर क्या बात याद आ रही है, नाराजगी एक्सीडेंट के लिए, पत्नी के प्रति, पुलिस के प्रति, कोर्ट में जज के प्रति। उसके बाद में हम क्या कहते हैं, एक्सीडेंट हुआ था ना, वहां से गर्दन को पीड़ा, तो एक्सीडेंट में हम अपने पांचों ही सेंसेस को यूज करते हैं। कहीं कोई ब्लड को देखकर डर जाता है, इसकी आंखें चुंदिया जाती हैं, काट की स्कडिंग टायर्स की जो सुगंध दुर्गंध है वो आती है, कांच के टूटने की आवाज आती है, लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, उसको लेकर टैपिंग करते हैं। और उसके बाद में अगर अभी भी लेवल कम है तो फिर हम पूछते हैं कि कुछ याद आ रहा है, तो उस भाई को आपको क्या याद है कि मेरे साथ और भी एक एक्सीडेंट हुआ था पहले, और भी एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर वहां पे जाते हैं धीरे धीरे। ईएफटी चाहे तो एक सिटिंग में, मैंने देखा है कि आत्महत्या के केसेस मेरे से एक सिटिंग में ठीक हुए हैं। एक बार अमिली बहन अगरतला से मुझे फोन किया कि बलराम मैं मरना चाहती हूँ, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप मेरी ईएफटी का वीडियो देखो और रात को 9 बजे मुझे फोन करो। 9:05 को हमारी मीटिंग चालू हुई वीडियो कॉल पर। मैंने उसको, उसका जो है ना किसी के साथ इश्क था, लेकिन उसने दूसरी शादी कर ली, आज 15 दिन हो गए थे, पैनिक अटैक शी हैड, बहुत सी लॉट ऑफ सफरिंग्स। तो फिर मैंने एक ही सिटिंग में उसके सारे के सारे जो इशू क्या था कि अब मेरी जिंदगी में पति के बगैर या उस जीवन साथी के कुछ नहीं रहा है, राइट। तो उसके पीछे जितने भी एस्पेक्ट थे, उस व्यक्ति के प्रति जो नाराजगी थी, उस व्यक्ति के प्रति जो दुख था, या उसके प्रति जो गिल्ट फीलिंग थी उसके अंदर, बिकॉज शी हैड इवन द फिजिकल रिलेशनशिप विद दैट फेलो फॉर द लास्ट 7 years, पिछले 7 सालों से 9:55 तक उसके पूरे के पूरे एस्पेक्ट्स मैंने क्लियर करवाए। उसने कहा कि बलराम सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कब तक ये, अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है आपने ईएफटी कराई है, लेकिन कब तक। मैंने कहा कि अमली बहन, आपने अगर अपने जिंदगी के इश्यू को ईएफटी करके, टैपिंग करके, उस इवेंट में, उस सिचुएशन में, उस इमोशन में जाकर टैपिंग करके उसको बाहर निकाला है ना, वापस वो नहीं आता है, इट नेवर कम्स बैक। याददाश्त रहेगी कि मेरे पति ने मुझे बहुत तंग किया है, इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, वो स्मृति में तो यहाँ पर हमारा अमल गाड़ा एक रहता है ब्रेन में पार्ट, जिसका काम ही है याद रखना, ताकि हम सतर्क रहें, आगे भी हम ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहें। लेकिन उस व्यक्ति के साथ जो मेरा दर्द जुड़ा हुआ है, चाहे वो दुख का है, नाराजगी का है, भय का है, चिंता का है, अब वो नहीं रहेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो उनको जो पैनिक अटैक्स होते थे, रात को नींद नहीं आती थी, अब कुछ भी नहीं रहेगा। समझ आया सभी को? आर यू क्लियर विथ मी? बाद में उस बहन जी ने मुझसे कहा कि बलराम, मैं आपसे बात करने के पहले हर सेकंड आत्महत्या का सोच रही थी, अब मैं जीना चाहती हूँ। उसके बाद फिर उनका 4-5 दिन के बाद में एक ही सेटिंग में सब क्लियर हुआ है। मुझसे पूछते गई माइंड पावर क्या है, एफर्मेशंस क्या है,
उन्होंने फिर क्या कि उन्होंने कहा कि है ना कि मैं अब जीना चाहती हूँ, आई रियली वॉन्ट टू डू द मिरेकल्स इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में चमत्कार देखना चाहती हूँ। अभी समझ में आया सभी को? अगर मैंने उस बहन जी के उस इशू के धोखेबाजी हुई ना उसको अपने यार से, दोस्त से, अगर उसके सारे एस्पेक्ट, नाराजगी, चिंता, भय, दुख, गिल्ट फीलिंग, सब के सब मैंने अलग अलग लेकर उनको टैपिंग कराए और 9:55 तक शी टोल्ड कि बलराम सर, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली लाइटर। तो एक सेटिंग में क्लियर हो सकता है, लेकिन कई बार अगर समझो उसकी लेवल कम नहीं हो, डिड नॉट कमिंग टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर और सारे इश्यूज मेरे पास, जैसे एंजाइटी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, राइट, फाइब्रोमिल्जिया एक ऐसा पेन होता है, ऐसा दर्द होता है जिसका कोई इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक केस आया था फाइब्रोमिल्जिया का, जब उस बहन जी के पास मैं बैठा, मुझे पता था फाइब्रोमिल्जिया मतलब ऐसा दर्द है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो मैंने है ना उनसे कहा कि मुझे आपके साथ अकेला बैठना है क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ। तो आखिरी तक है ना करीबन 1 घंटा पूरा होने को आया, उसने कहा मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा पति अच्छा है, मेरे परिवार अच्छे हैं, हमारे पास धन अच्छा है, हमारा बिजनेस अच्छा है। मैंने उनसे कहा कि अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है तो आपको ऐसा दर्द क्यों शरीर में है जो ना इलाज नासूर बन चुका है? मैंने कहा बताओ मुझे कैसे मैं बाहर निकालूं, कोर इशू क्या है उसके पीछे? तो उसने मुझे बताया, ध्यान से सुनना, उसने मुझे बताया कि मेरी शादी करते हुए मुझे 17 साल हो गए हैं और आज तक मेरा पति मेरे साथ परफॉर्म नहीं कर पाया है। मैं सोचती थी अगर मैं इस बात को बाहर करूंगी तो मेरा सारा परिवार बिखर जाएगा, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा होते भी इसने मतलब ऑब्जेक्शन लिया है। अगर वो रात को जब उसको वो सब कुछ नहीं हो सका जो उसकी वो चाहत रहती है, अंदर ही अंदर वो इमोशंस में घुटती रही, अंदर ही अंदर उस एहसास में जो है जकड़ती रही अपने आप को, और उसके अंदर ऐसी बीमारी आ गई जिसको फाइब्रोमिल्जिया बोलते हैं। फाइब्रोमिल्जिया मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, इट इज गॉट नो रेमेडी। लेकिन अगर हम उन इश्यूज को, उन इमोशंस को, उन इवेंट्स को, ईएफटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मुझे बताइए, कौन बोलेगा मुझे? 3 अक्षर हैं, 3 रिपीटेशन वर्ड्स आर देन ईएफटी, जिसके पीछे आपको हर बार ध्यान देना पड़ेगा। यस प्रिया, कैन यू टेल मी प्लीज? प्रिया, यू आर ट्रेनर। मैं अपने आप से स्वीकार करती हूँ। नहीं, वो तो एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट है। 3 बातें हैं, ध्यान से सभी सुनो। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। पति के साथ बहुत बार झगड़ा हुआ है, लेकिन एक बार इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ, आपको बता रहा हूं मैं। एक बार पति पत्नी, उनका बेटा बहू साथ में एक घर में रहते थे, काफी झगड़ा होता था बहू और सास का। उनके बेटे ने एक बार क्या कहा, उसके पिताजी ने कहा कि तू तेरी बेटी को तेरी बहू को समझा, तेरी बीवी को समझाता नहीं है, कितना झगड़ा करती है भाई तेरी माँ के साथ में। तो उसने अपने पिता को क्या बोला पता है आपको? कि तू अपनी बीवी को देखता है वो कितना मेरी बीवी को तंग करती है। अभी ये बात उसने जैसे ही सुनी ना, तो उसके दिमाग में है ना ये बात घर करके एकदम पकड़ गया उसके दिमाग को कि मेरा बेटा अपनी माँ के लिए, मुझे मेरी बीवी के लिए ऐसा बोल रहा है। उसके दिमाग में वो बात ऐसी पकड़ गई ना, तीसरे दिन पर उस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी, शरीर छोड़ दिया उसने, शरीर छोड़ दिया उसने। एक ऐसी बात जो दिल को लग जाती है ना, वो क्या करती है, पूरे शरीर को खा जाती है, पूरे शरीर को खा जाती है। आज मैं कैंसर हॉस्पिटल से अभी आ रहा हूँ, एक ट्यूमर, मैं बताया कि ट्यूमर कहाँ से होता है, वो कैंसरस क्यों होता है, हम धीरे धीरे सब इसकी तरफ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, 3 बातें याद रखो, आपके साथ, पति के साथ, बच्चे के साथ, बहू के साथ, घुटनों के साथ, कमर के साथ, आपके लाइफ में बहुत सारी इवेंट्स आए, लेकिन एक ऐसा इवेंट आता है जहां पर आप पूरा स्टक अप हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि 50 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कब से चालू हुआ है हम पूछते हैं। अभी मैंने एक मेरी बाह, एक बहन जी आई थी, बाह का दर्द उनको कंधे से लेकर
पूरी वहां में दर्द है। तो मैंने कहा कभी से दर्द है? 2 महीने से है। 2 महीना पहले आपकी जिंदगी में क्या हो रहा था? बोले भूचाल मचा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे टाइम लो और फिर हम उस पर बात करेंगे, EFT करूंगा मैं। तो पहले जहां से हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ बातें आती है ना जो हमको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, राइट, ये वो इवेंट्स हैं, ये वो सिचुएशंस हैं जहां से वो दर्द अंदर घुसता है, विद दोज इवेंट्स एंड विद दोज सिचुएशन। तो क्या हुआ था वो सारी, कब से हुआ था, तो ये सारी बातें चलो हम शुरू करते हैं आज। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम EFT में नेगेटिव ही क्यों बोलें, नेगेटिव से स्टार्ट क्यों करें, अगर किसी की जिंदगी में कुछ भी नहीं है और फिर भी हम EFT क्या अच्छे के लिए कर सकते हैं। तो आज हम EFT को अपने वाइब्रेशन को हाई कैसे करना है, हाउ टू वाइब्रेट एट अ हायर फ्रिक्वेंसी सो दैट वी कैन अट्रैक्ट गुड थिंग। आपकी लो फ्रिक्वेंसी निराशा की, दुख की, भय की, चिंता की, अशांति की, नॉन एक्सेप्टेंस की, या फिर हायर जजमेंटल की फ्रिक्वेंसी जो काफी लो गिराती हैं। तो आज हम शुरू करते हैं EFT फॉर ग्रेटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, EFT फॉर ग्रेटिट्यूड, राइट। जिंदगी में अगर कोई ऐसी एरिया है जहां से आपको लगता है ना मुझे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी दृष्टि नेगेटिव है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आप अपने वाइब्रेशन को थोड़ा ऊपर उठाना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको उस एरिया में उस व्यक्ति के साथ वहां पर आपको देखना चाहिए कि व्हाट इज गुड इन माय लाइफ इन दैट एरिया। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड इज द एब्सोल्यूट वे टू ब्रिंग मोर इन योर लाइफ। अगर आप किसी भी एरिया में वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी कृतज्ञता उस एरिया में, उस फील्ड में आप नहीं दिखा पा रहे हैं। द मोर यू फील ग्रेटफुल, द मोर यू अट्रैक्ट द कोऑपरेशन, राइट। तो चलने से अभी हम शुरू करते हैं ग्रेटिट्यूड से। सुबह उठने के साथ में अलग अलग दिनों पर कैसे करते हैं, मंडे से सैटरडे संडे तक बताऊं। आज हम जनरल कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आओ, 8 पॉइंट बॉडी की और एक यहाँ पर। पहले पानी पी लो सभी, कम ऑन टेक वाटर। राइट। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, धन की कमी है, संबंधों में टकराव है, जॉब अच्छा नहीं है, करियर अच्छा नहीं बन पा रहा है, nothing is going right in my life in any area, maybe the physical body, maybe the mental disorders, maybe the relationship, maybe the job, career, spiritual enhancement, या फिर जो हमारे सोशल एक्टिविटीज होती हैं। तो यहाँ पे आओ सभी, एक कॉमन मैं करा रहा हूं, कॉमन। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक व्यक्ति रास्ते पर चलते चलते 80 साल की उम्र में वो व्यक्ति रास्ते पर चल के गिर गया और मर गया। डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी उसकी, तो डॉक्टर बड़ा ही हैरान था, कहने लगा कि इनकी डेड बॉडी के लिए लेने के लिए कौन आया है। तो उनको पता इनकी बेटी आई है, तो बुलाओ बेटी को अंदर। तो बेटी जब अंदर आई तो डॉक्टर ने पूछा कि आपके पिता कौन सी दवाइयां लेते थे और कौन से डॉक्टर से इलाज करवाते थे। तो उनकी बेटी बड़ी हैरान, कहने लगी डॉक्टर काय की दवाइयां, काय का इलाज, क्यों पूछ रहे हैं सब आप। बोलता है तुम्हारा पिता 80 साल की उम्र में एक्सीडेंट में आज मारा गया है, लेकिन आपके पिता 20 साल पहले मर जाना चाहिए। क्या है उनके साथ, कौन से डॉक्टर ने कौन सी दवाइयां लेकर उनका इलाज चल रहा था, ये उसने 20 साल तक लंबा खींचा है। तो उसने कहा डॉक्टर मुझे नहीं आता ऐसी कोई बात है। तो फिर बोलती है डॉक्टर यस यस यस, मुझे एक बात याद आ रही है, मेरा पिता आंखों में आंखें डाल के अपने आप से हर रोज कहता था, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन हर तरह से मैं पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। जब हम EFT करते हुए इस एफर्मेशन को, इस सुमान को बार बार रिपीट करते हैं ना, आपका बाहरी मन शांत हो जाता है और ये जो एफर्मेशन है, जो सुमान है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट चला जाता है, बिकॉज यू आर फीलिंग लाइटर। आपका बाहरी मन शांत हो जाता है ना, कॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड कैन इजीली एब्जॉर्ब व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट यू आर पुटिंग द इंफॉर्मेशन इन दैट। समझ आया सभी को? चलो विल स्टार्ट। कोई भी तकलीफ है, घुटनों की पीड़ा है, कमर की पीड़ा है, सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही, पैनिक अटैक्स हैं, संबंधों में टकराव है, तो
तो एक कॉमन एफर्मेशन रात को सोने के पहले पूरे EFT करते हुए आप सोना, आज भी करके देखना। रेडी? चलो कराटे चॉप पॉइंट पे आओ, बोलो सब मेरे साथ में, 2-4 जन खोलो और म्यूट करो अपने आप को और कहो मैं हिंदी में भी कराऊंगा सभी पॉइंट पे, अंग्रेजी में भी कराऊंगा। यस, कम ऑन, से विथ मी। डे बाय डे, Day by day. in every way, In every way, I am becoming I'm becoming better and better. Better and better and better. तो पे आओ सभी। कहाँ से आवाज आ रही है? भावना, आप जरा प्लीज इनको म्यूट करो। भावना म्यूट करो इनको, दे कैन नॉट टॉक लाइक दिस। ओके, कब हेड पे आओ। हर दिन, हर day by day. हर तरह से, पूरी तरह से मैं पहले से मैं पहले बेहतर बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। होती जा रही है। in every पूरे जितने भी जो पॉइंट्स है ना, ये अपना ये जो एंड है मेरिडियंस की, जहाँ ये ब्लॉक होती है। आईब्रोज पे आओ सभी, फिर से कहो। हर दिन, हर दिन, हर दिन हर तरह से, हर तरह से मैं पहले से मैं पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। होती जा रही है। अभी आईब्रोज के साइड में आओ, सॉरी साइड आज नुकीली हड्डी पर, और कहो मेरे साथ में सभी। हर दिन, हर दिन हर तरह से, हर तरह से मैं पहले से मैं पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। होती जा रही है। चीक बोन जाओ, चीक बोन पे। यस, डे बाय डे, in every way, Everywhere I'm becoming I'm better and better. better and better. देखो, बेटर एंड बेटर के इमोशंस को लेके आने के लिए आवाज को थोड़ा जोर से करो, से जॉयफुली, से एंथुसियास्टिकली, से विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। राइट? चलो अभी और जोश और उमंग और उत्साह। यू हैड टू, इट इज नॉट द वर्ड्स, इट इज द फीलिंग बिहाइंड द वर्ड, विच इज द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। चलो अभी यहाँ पे आओ और बिल्कुल जॉयफुली कहो मेरे साथ में। डे बाय डे, Day by day, in every way, everywhere I'm becoming I'm becoming better and better. better. हर दिन, हर दिन हर तरह से, हर तरह से मैं पहले से मैं पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर हो रही होती जा रही हूँ। होती कॉलर बोन, डे बाय डे, day by day in every way, in every I'm becoming becoming better and better. better and better. आपको शर्म आ रही है क्या? घर वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? बोल Say joyfully, put your 100% into this. लास्ट पॉइंट पे फिर हम करेंगे अंडर आर्म पिट, चारों नीचे आओ और कहो joyfully, delightedly, day by day, Day by day, in every way, in every way, I'm becoming in better and better. and better. लंबी गहरी सांस लो, मुझसे सांस को बाहर छोड़ो। 21 दिन तक अगर आपने रात को सोने के पहले रिपीट किया 9 बार कराटे चॉप, माइंड उसको स्वीकार करेगा ना किया 90 डेज तक अगर आप करोगे ना, मैं आपको दावे के साथ कहता दुनिया का कोई रोग आपकी बॉडी को छोड़कर चला जाएगा।
इस एफर्मेशन को मास्टर की एफर्मेशन बनाओ। आपका आध्यात्मिक पुरुषार्थ ठीक नहीं हो पा रहा है, आपके संबंधों में टकराव बना पड़ा है, आपके मन में किसी विशेष व्यक्ति के प्रति, संबंधी के प्रति मन में भावनाएं शुद्ध नहीं हो रही हैं, तो हर बार आप ये ध्यान रखो कि इस बात को एफर्मेशन आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आईने में आंखों में आंखें डाल के कर सकते हैं, और इसकी आवाज को टेप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या आपके बच्चों के कान में, किसी और के कान में कह सकते हैं, बलराम यू आर कॉन्फिडेंट, बलराम यू आर ग्रेट, बलराम यू आर कॉन्फिडेंट। आप रात को जब बच्चे को नींद आती होगी ना, उसके कान में अगर आप या फिर टैपिंग करते उसके बॉडी में आप करोगे ना, तो ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगी। और जब सबकॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है कि मैं पहले से अच्छा होते जा रहा हूँ, सारी कायनात आपको अच्छा होने के देखने के लिए तत्पर है, और सारी कायनात आपको मदद करेगी। सबकॉन्शियस माइंड जिस बात को स्वीकार कर लेता है, बलराम इज ग्रेट, बलराम इज भाई जी वो सेंटेंस फिर से बताइए ना। क्या बताऊं? फिर वो जो आपने अभी किया ना, वो सेंटेंस अभी फिर से बताओ ना। वो हर दिन मुझे हर दिन नहीं, आपको रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगा बहन जी, आपको सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारी भावना बहन जी सब मेहनत कर रही हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कल। ओके, आया समझ में सभी को? आया समझ सभी को? जी भाई अभी जी, देखो आपको एक बात बताता हूं मैं, अगर आपको लगता है कि मैं अमृत वेले सुबह नहीं उठ सकती, मैं रोज मेडिटेशन नहीं कर सकता, मुझे ज्ञान में जरा भी इंटरेस्ट नहीं आता है, एनी डैम थिंग, राइट। मैं पहली बार जब अमेरिका जा रहा था, तो मुझे वो लड़के के नाना के मेरे पैर पड़े कि हमारे बच्चे को ठीक कर दो, आज तकरीबन 12 साल पहले। तो मैंने कहा ठीक तो भगवान करता है, अगर आपको मुझ में विश्वास है तो भगवान अपना काम कराएगा। अब मैं थोड़ा दिन पहले माउंट आबू गया था, वहां पे एक बहन जी टिकट, मतलब वो वीजा वगैरह निकाल के देती हैं, प्लेन की टिकट वगैरह निकालती हैं। तो मैंने उनको फोन किया, बहन जी मुझे अमेरिका जाना है और मुझे वीजा चाहिए। तो उसने क्या बोला मेरे को कि बलराम आपके पासपोर्ट में कितने ठप्पे लगे हुए हैं, आप कितने देश जाकर आए हैं। मैंने कहा मेरा पासपोर्ट 7 साल पुराना है लेकिन मैं कहीं नहीं गया। तो उसके मुंह से क्या निकला, बलराम आपको डायरेक्ट अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। जैसे उसने बात कही ना, तो मैंने 3 सेंटेंस याद रखो, कहो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्या बोलना है, बोलो बोलो। कैंसिल 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 कैंसिल। फिर कह सकते हैं कट कट कट। क्या बोलना है? कट कट कट। उसके बाद वो बात कहो जो आप चाहते हैं, मुझे वीजा जरूर मिलेगी। मुझे 3 बार वीजा जरूर मिलेगी। हाँ, मतलब जो भी बात, अभी मुझे क्या वीजा चाहिए थी। तो मैंने उन बहन जी को क्या बोला कि मुझे सामने से फोन आ रहा है, आप फोन रख दो नीचे और मैं आपको फिर से कांटेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने उस बहन जी को क्रॉस कर दिया, मुझे इसके बाद जाना ही नहीं है। मुझे बराबर वीजा मिला, मैं बराबर यूएसए फर्स्ट टाइम गया। मुझे लोग बोल रहे थे झूठ बोलना, मैं सच ही बोलूंगा। क्यों जा रहे हो? एक ब्लैक अमेरिकन मेरी इंटरव्यू ले रही थी वीजा के टाइम पे, मुझसे कहा कि क्यों जाना चाहते हो वहां पर। मैं बोला एक बच्चे को ठीक करने जा रहा हूँ। क्या अमेरिका में डॉक्टर नहीं है क्या? बोला मैं हीलर। तो तुमको अपने को, मेरे को क्या बोले, ब्लैक अमेरिकन मेरा इंटरव्यू ले रही थी ना, बोला तुम अपना को बहुत बड़ा हीलर समझ रहा है क्या? तो मैंने क्या कहा उनको, बहन मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ सिस्टर, मैं गॉड इज गोइंग विथ मी, अपने भगवान को साथ में लेके जा रहा हूँ। ओ सो मच बिलीव योर गॉड इन गॉड। बोला ऑफ कोर्स माय गॉड इज डूइंग एवरीथिंग, आई एम सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट, उसके हाथों में सिर्फ ये हूँ। तो दैट इज द कॉन्फिडेंस वेयर योर सक्सेस डोर आपके ओपन हो जाएंगे। तो आज के बाद वो रखो, वो कहो जो आपको, कोई बात तो तू बेवकूफ है, तू किसी काम की नहीं है, तू कभी नहीं सुधरेगी, तूने ऐसा ही मेरी जिंदगी में कट कट कट। मेरा बेटा एक दिन एक महान आत्मा बनकर दिखाएगा, मेरा बेटा एक दिन मेरी बात जरूर मानेगा, मेरे घर वाले मेरी एक दिन जरूर इज्जत करेंगे। व्हाट वी डू, वी कीप ऑन क्रिएटिंग नेगेटिव, ये हैं ऐसे, ये कभी नहीं सुधरेंगे। हम उनको जाने अनजाने कर्सिंग देते हैं, बददुआएं देते हैं। आप ये मन में कहो कट कट कट, मेरा बेटा मेरी बच्ची एक दिन बहुत अच्छी जो है घर की मेंबर बन के या अपना नाम रोशन करेगी। और उसके लिए अगर आपको टैपिंग करना है तो कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो सभी पानी पियो, फिर से टेक वाटर।
आप कोई भी इशू ले सकते हैं, मैं आपको जनरल में बताता हूं। आजकल के बच्चे आजकल के बच्चे बिल्कुल ही बातों को मानने वाले नहीं हैं। हमारा कंट्रोल अपने ही बच्चों पर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों पर कंट्रोल को चुनती हूँ। यहाँ हम ट्रायो करूंगा, ट्रायो, एक राउंड पॉजिटिव, एक राउंड नेगेटिव, एक अल्टरनेट राउंड करूंगा मैं आपको। हालांकि मैं जानती हूँ कि बच्चे कभी हमारी बात को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं चूज करती हूँ कि बच्चे वो करेंगे जो मैं चाहती हूँ। तीसरी बार इसको हम ट्राई बोलते हैं, व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट वी वांट, राइट, जो है और जो हम चाहते हैं। तीसरी बार, बच्चे पूरी तरह अपनी जिंदगी अपने चॉइस से जीना चाहते हैं, लेकिन मैं चुनती हूँ कि वो भी एक आदर्श का जीवन जिएं, धर्म पर चलें, नैतिकता से जिंदगी को चलाएं। राइट, अभी एक राउंड पहले हम पॉजिटिव करेंगे, फिर नेगेटिव करेंगे, फिर अल्टरनेट राउंड करेंगे। राइट, पहले हम चालू करेंगे कहां से? विद नेगेटिव राउंड। यस, कलयुग की पैदाइश, जहाँ चारों तरफ विकारों का प्रकोप अपनी पूरी पकड़ से है। न इनको वातावरण मिला है, न इनको संग मिला है, जो उनके रावण के संस्कारों को बदल सके। आईब्रोज पे आओ, आंख के साइड में, नुकीली हड्डी पे। They can't take us granted. ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आखिर हम बड़े हैं उनके, अनुभवी हैं हम कभी उनका बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन वो हमेशा ही they take us as granted. मैं बच्चों को लेकर बहुत निराश, उदास, बेबस महसूस करती हूँ। आज भी हम अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार करते हैं, उनकी आज्ञा पर चलते हैं, धर्म पर टिके हुए हैं। हम वो जनरेशन है, यहाँ पे आओ, जिन्होंने हमेशा अपने माँ बाप की सुनी है, और हम वो जनरेशन है जिनके बच्चे कभी नहीं सुनने वाले। राइट, अभी हम पॉजिटिव राउंड करेंगे। राइट, बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं,
जब उनका आदर करती हूँ, जब उनका आदर करती हूँ, उनको सम्मान देती हूँ, उनको सम्मान देती हूँ, उनको स्वीकार करती हूँ, उनको स्वीकार करती हूँ, बच्चे बिल्कुल रेप्लिका बनकर बच्चे बिल्कुल रेप्लिका बनकर मुझे जरूर वही रिस्पॉन्स मुझे जरूर वही रिस्पॉन्स यूनिवर्स से लौट कर आता है, यूनिवर्स से लौट कर आता है। जो जाता है जो दाता है वो आता है, वो आता है, जो देते हैं जो देते हैं वो पाते हैं, वो पाते हैं, जो बोते हैं जो बोते हैं वही काटते हैं। वही काटते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, आई एम डैम कॉन्फिडेंट, आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि भले ही बच्चे कि भले ही आजादी बच्चे का जीवन जीना चाहते हैं, आजादी का जीवन जीना दे चाहते वांट हैं, फ्रीडम, दे They वांट want फ्रीडम, freedom, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो कभी भी कि वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं होंगे, गलत रास्ते पर नहीं होंगे, सदा ही सदा ही वो मेंटेन करेंगे वो मेंटेन करेंगे करेंगे एक आदर्श को। एक आदर्श को। Right now we are going alternate line. Alternate on the we start with negative positive और last में positive करेंगे। We shall start with negative. चलो सभी इसमें कमान। हमने ना भाई जी कराटे चॉप नहीं किया इस वाले में, पॉजिटिव में सीधे हमने ये वाला किया था सिर वाला इस वाले में। हाँ, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम नेगेटिव को यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। We can take one point here. आपको आना तो आओ यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर की भावनाएं इस दिन बदल जाएगी, शुभकामनाओं में शुभ भावनाओं में बदल जाएगी, भावनाओं में बदल जाएगी। सारी कायनात मेरे साथ उनको बदलने के लिए सदा ही तत्पर रहेगी। गोइंग फॉर पॉजिटिव। चलो यहाँ पे आओ सभी। ये सबसे पहले हम कहेंगे आखिर मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, जैसा मैं बनूंगा जैसा मैं बोलूंगा ऐसे वो बनेंगे। वैसे वो बनेंगे। मैं वायदा करती हूँ भगवान से भगवान से कि अपने बच्चों को हमेशा ही स्वीकार करूंगी जैसे वो हैं वैसे। कोई शिकायत मुझे अब उनके साथ नहीं होगी। मैं हमेशा उनके गुणों को ही देखूंगी। I will always appreciate them. Appreciate them. I'll be always grateful to them. मेरी दृष्टि हमेशा ही उनकी तरफ आत्मिक होगी तो उनके अंदर की जो अच्छाइयाँ मेरे सामने उभर कर आएगी। मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न चित्त हूँ, संतुष्ट हूँ कि वे अब परिवर्तित हो रहे हैं, या भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ सुख शांति से चल रहा है। Now we'll do the alternate round. ये कभी नहीं मानने वाले, ये दृश्य थी किसी दिन, वो सब बातें मानेंगे जो मैं चाहती हूँ। आप उनसे कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कभी सुधरेंगे।
कि कभी सुधरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मुझे विश्वास है कि वो निश्चित ही कि वो वो निश्चित निश्चित ही अच्छे मार्ग पर चलकर अच्छे अच्छे मार्ग पे मार्ग चल पर आपका नाम रोशन करेंगे। अपना परिवार का नाम रोशन करेंगे। एक पल का चैन एक पल का चैन छीन कर रखा है मानो इन्होंने। छीन कर छीन रखा कर है रखा है हमारा इन्होंने। अब धीरे धीरे ये अब धीरे वो मुझसे वो मुझसे अपने दिल की बात कह लेते हैं। अपने दिल अपने दिल की बात कहते हैं। वो कभी भी वो कभी भी कभी भी अपने आप को अपने आप आपको को नहीं बदल सकते। नहीं बदल बदल सकते। सकते। आज आज मैं ये सब देख रहा हूँ मैं मैं सब देख सब रहा देख हूँ रही हूँ कि इनके अंदर का जो बदलाव है इनके अंदर का जो बदलाव है मेरे ऊपर मेरे ऊपर परमात्मा की परमात्मा की असीम कृपा है। असीम कृपा कृपा है। है। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर छोड़ो। लेकिन ये जो ट्रायो हम लेते हैं ना, ट्रायो अगर आपकी लेवल 5 के नीचे है, 4 पर है, 2 पर है, तो ही ट्रायो करना। अगर पहले ट्रायो करोगे ट्रायो नहीं चलेगा। यू कैन नॉट से पॉजिटिव अनलेस आपकी नेगेटिव की लेवल जो है, आप नेगेटिव करना बच्चा तो मानते ही नहीं है, फिर भी अपना से प्यार करते हैं। 3 बार नेगेटिव करके फिर सॉरी 3 बार यहाँ पर स्टेटमेंट देके फिर सारा नेगेटिव करना 2-4 बार। उसके बाद जब आपको लगता है ना कि बच्चों की तरफ से मेरी जो नाराजगी है, मेरी जो चिंता है, मेरी जो वो कम हो रहा है, तो देन यू कैन गो फॉर ट्राई। चलो सभी अब पहले एक आसन करेंगे। कम ऑन, टेक दिस पोजीशन 1, बाएं कंधों की लाइन में ले आओ, इंटरलॉक करो, ले चलो ऊपर, टर्न करो और पुल करो। गर्दन सीधी, बाएं कानों से लगी हुई, उंगलियां खींची हुई। जो खिंचाओ पेट, छाती, कंधे, गर्दन में अग्रभाग से, जो खिंचाओ कमर, पीठ, कंधे, गर्दन में पिछले भाग से बनी हुई है, उसे महसूस करें, फील करें। श्रीमत अनुसार ठहरे आसन में, आंखें खोलें, बाहों को लूज करें। भाई जी आप म्यूट हो गए। नहीं, वो मेरा फोन आया था, मैंने कट कर दिया। ओके, फिर से आसन करेंगे। आसन का नाम, ये आसन मैंने क्या बताया आपको, रोज करना है। रोज करने से कमर, पीठ, कंधे, गर्दन का दर्द नहीं जाएगा। EFT करने के बाद अगर आसन करोगे तो आसन आसान हो जाएगा। और रोज इस आसन को करोगे तो आपको जो भी इमोशनल, जो देखो एक व्यक्ति जो चिंतित है, भयभीत है, उदास है, निराश है, गिल्ट फीलिंग में है, बहुत ज्यादा मूंझा हुआ है, घबराया हुआ है, वो कभी सीधा नहीं बैठ सकता, वो हमेशा ऐसा टेढ़ा हो जाता है। और जिसका शरीर थोड़ा झुक जाता है ना, उसका आत्मविश्वास चला जाता है। इस आसन से वी कैन रीगेन दैट पावर, राइट। वंस अगेन, परुत्तासन, बाएं कंधों की लाइन में, इंटरलॉक करो फिंगर्स को, ले चलो ऊपर, टर्न करो और अब पुल करो। गर्दन को सीधा रखो, बाएं कानों से लगाए रखो, उंगलियां खींची हुई, आंखें बंद है सभी की। Feel the pull, feel the stretch. Chest is fully up, which is a sign of confidence and energy. वापस आने के लिए आंखें खोलें, बाहों को लूज करो, हथेलियां जमीन की तरफ, बाएं कंधों की लाइन में, ओपन इंटरलॉक एंड ब्रिंग इट डाउन। जैसे जैसे आप इस आसन को करते जा रहे हैं, 5 बार अगर आप इस आसन को अपने बच्चे को कराओगे, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, ही इज नर्वस, ही इज फीलिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। 5 बार अगर कोई आप आसन करोगे ना, ये अब बहुत किसी भी वजह से आप घर में आपको बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं, बिखरा हुआ महसूस करें, तो डू दिस पोस्चर फॉर 5 राउंड्स ना, तो आपका जैसे बॉडी का पोस्चर स्ट्रेट हो जाएगा ना, तो आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसका बहाव शुरू हो जाता है। वंस अगेन, बाएं कंधों की लाइन में, इंटरलॉक, अप, टर्न एंड पुल। गर्दन सीधी, ध्यान रहे पीछे सपोर्ट आपको नहीं लेना है, डोंट टेक सपोर्ट एट द बैक। आंखें बंद करो सभी, ब्रीदिंग हैज टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। वापस आने के लिए आंखें खोलें, बाहों को लूज करो, हथेलियां जमीन की तरफ, बाएं कंधों की लाइन में, ओपन इंटरलॉक एंड ब्रिंग द हैंड डाउन। देखो आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं, पहली बार किया, चलो मैं 2 बार और करता हूं, देन आई विल आस्क यू। 1 2 3, टर्न करो ऊपर और पुल करो, आंखें बंद रखो, ब्रीदिंग नॉर्मल,
जो खिंचाव बना है कमर पीठ कंधे गर्दन में उसे महसूस करें, फील करें। वापस आने के लिए आंखें खोलें, बाहें लूज 1, हथेलियां जमीन की तरफ 2, बाहें कंधों की लाइन में 3, ओपन इंटरलॉक एंड ब्रिंग इट डाउन। लास्ट टाइम करेंगे 5वीं बार। 1, पर्वतासन बैठकर किया जाता है, किसी भी आधार स्थान में, कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे बैठे हैं तो ये सपोर्ट लें, ऊपर ले चलें इसको, हथेलियों को ऊपर की तरफ टर्न करें और अब खींचें। बाहें कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, आंखें बंद हैं। और अब वापस आने के लिए आंखें खोलें, बाहों को लूज करो, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में, ओपन इंटरलॉक एंड ब्रिंग इट डाउन। अब देखो आपका पोस्चर कैसा लग रहा है भावना, हाउ डू यू फील नाउ व्हाइल सिटिंग? यस, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बेटर। पहले है ना मैं बिना कुर्सी के बैठ नहीं पाती थी, अब बैठ लेती हूँ नीचे जमीन पे। देखो, सी द ब्यूटी, सी द ब्यूटी, राइट। तो चलो अभी हम 1 मिनट के साइलेंस में बैठेंगे। इसका सारा रिकॉर्डिंग भावना बहन कर रही हैं और मैंने आज भी अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर। भावना ने फिर वो भी लिंक भेजी आपको, आप अपने साथियों को भेजो। आप अच्छा पा रहे हैं, लेकिन आपकी अच्छाई तब बढ़ेगी जब आप इसको आगे बढ़ाओगे। जब दाता बनकर दोगे ना चीजों को आगे, दूसरों को भी ठीक करोगे ना, तो आप ज्यादा ठीक हो जाओगे। जब हम अपने लिए करते हैं थोड़ा मिलता है, परिवार के लिए करते हैं थोड़ा ज्यादा मिलता है, जब आप समाज के लिए करते हैं और ज्यादा मिलता है, आप देश के लिए करते हैं और ज्यादा मिलता है। लेकिन जब पूरे संसार के विश्व की आत्माओं की तरफ आप करोगे ना, तो आपको यूनिवर्स रिटर्न में उतना ही मल्टीपल लेकर आएगा। ऑलवेज थिंक इन बेहद, ऑलवेज थिंक इन वेरी मच, यू कैन से, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि सारा विश्व एक परिवार है। हमको हर विश्व की आत्मा के लिए शुभभावना जब मन में रहेगी ना, तो हमारा जो है कल्याण सुख का भी होगा और विश्व का भी होगा। तो चलते हैं, फिर हम मिलेंगे 7:30 बजे कल। टुमारो अगेन वी आर मीटिंग। सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक सवाल है, बहुत हाँ बोलो, शुक्रिया। क्या जो अभी हम क्या कई बोल रहे हैं? दिनों से एक मिनट, लीना क्या बोल रही हैं आप? भाई जी अभी हम कई दिनों से टैपिंग कर रहे हैं ना, तो मेरे ना ये जो बोन्स है यहाँ पे और इस जगह पे और चिक बोन में थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे सेंसेशन हो रहा है, पेन जैसा। सी, मैंने क्या बताया कि अगर आपको कोई भी सेंसेशन बॉडी में आ रहा है, मींस एनर्जी इज शिफ्टिंग। व्हेन एनर्जी इज शिफ्टिंग, जितने भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा, क्रिया, एक्यूप्रेशर, रेकी, प्राणिक हीलिंग, जितनी बातें होती है ना, दे जस्ट बैलेंस योर एनर्जी। चाहे मेडिटेशन है, चाहे EFT है, अगर कोई भी आपको सेंसेशन आ रहे हैं, दैट मींस एनर्जी इज शिफ्टिंग। इट्स ए गुड साइन, इट्स ए गुड साइन। इट इज शोइंग अप टू गेट इट आउट ऑफ माय बॉडी। ओके ओके, ओम शांति। कल मिलेंगे फिर हम। ओम शांति। भाई जी, किडनी के लिए Thank केवल you very कॉलर पे ही much. करना है? Thank you किडनी very के लिए, किडनी के लिए आपने कॉलर पे ही बताया था खाली यहाँ पर। ओम शांति। भाई जी लेफ्ट कर चुके, हम कल पूछेंगे। नहीं, ठीक? आपको याद होगा ना, आपको याद होगा भावना। क्या पूछ रहे हो आप? उन्होंने किडनी के लिए बताया था ना, कॉलर पर बताया था ऐसे। हाँ बोला, किडनी के पॉइंट कॉलर पे होते हैं, लेकिन हमें करना कॉलर तो पे होते हैं, पूरा ही पड़ेगा ना। पूरा ही है, हाँ करना तो पूरा ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके पॉइंट जो बताए थे वो यहाँ होते हैं, कॉलर पॉइंट। लेकिन आपको करना पूरा ही है। ओम शांति। भावना फरिश्ते, इनका फोन नंबर ग्रुप में डालेंगे आप? जी बलराम हाँ, भाई जी का, बलराम भाई जी का। थोड़ी देर में डाल देती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। उन्होंने कल कहा था ना कि आप फोन करना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और इसका लाभ उठाएं, उसको करके करेंगे तभी फायदा होगा। ठीक है, कर रहे हैं। धन्यवाद आपका भी, आपने शुक्रिया, सबको जोड़ा शुक्रिया है। भावना बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शुक्रिया। शांति।